हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और इंट्रोडक्शन हम इसमें करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी जो आपने पहले भी किए हुए होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स जस्ट काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 सो ऑन, इसका आगे एंड नहीं है। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसे सो ऑन हो गया। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके पास ज़ीरो आएगा, ज़ीरो की राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। लेफ़्ट साइड पे सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, तो ये होते हैं इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और ज़ीरो भी आता है। देन उसके बाद अब हम करेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो, आप लोगों ने रैशनल नंबर, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं, इसमें आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट, रैशनल नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं। इसकी जो फॉर्म होगी वो फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, आप P/Q बोल दो, आप X/Y बोल दो, आप A/B बोल दो, वटेवर, बस इतना याद रखना, फ्रैक्शन होनी चाहिए। सेकंड आपने क्या याद रखना है कि ये जो P&Q आपने लिए हैं, ये P&Q आर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अभी आपने इंटीजर्स किया, क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो P&Q आपके पास इंटीजर्स होंगे। थर्ड पॉइंट आपने क्या याद रखना है? जो डिनोमिनेटर होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? Q, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं X/Y बोलूँ तो Y ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर में ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। दे आर इन P/Q फॉर्म वेयर P&Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ रैशनल नंबर की। जैसे कि मैंने -1/2 लिखा। देखो, एक तो ये फ्रैक्शन है, दूसरा दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द इंटीजर्स, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं ऐसे लिख रही हूँ 0.5। ओके, पहला पॉइंट, इट्स अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है। सेकंड, ये दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स। थर्ड, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, न्यूमिनेटर ज़ीरो हो सकता है। इट मीन्स 0/5 रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये 5/0 होता तो पहला पॉइंट फ्रैक्शन है, ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो इट मीन्स 5/0 रैशनल नंबर नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर है आगे। आगे है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते। ठीक है, जो रैशनल नहीं होते। तो इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं इरेशनल नंबर्स में, इसमें स्क्वायर रूट्स वाले नंबर्स होते हैं। वो स्क्वायर रूट्स जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती सॉल्व करके। जैसे कि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोलूँ तो आप इसका आंसर क्या देने वाले हो? 2। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 बोल रही हूँ, दैट इज़ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कुछ डेसिमल में आने वाला आंसर है इसका, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका भी कुछ डेसिमल में आंसर आने वाला है। तो दीज आर द इरेशनल नंबर। और आप अनदर फॉर्म में क्या कह सकते हो? विच आर नॉट रैशनल। ठीक है जी। और सारे रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सब मिला के ये क्या बनता है? रियल नंबर्स। ठीक है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स सब मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं। तो अब देखो, रैशनल और इरेशनल में एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, कुछ इस तरह की फॉर्म्स जो हैं इसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ मैंने 5/2 लिखा, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, 5 को 2 के साथ डिवाइड कर रही हूँ। दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 1 0 लगा दिया, डेसिमल लग गया, 2.5 आ गया। राइट, तो अब ये
2.5 जो है ये क्या है, ये है टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। अब देखो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है उसके आगे मैंने डॉट 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 तो नहीं ना लगाया, ये ख़त्म है 5 के बाद ये नंबर, तो ये है टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन। अब कोई इस तरह की एक्सपेंशन मैं ले रही हूँ जिसमें मेरा आंसर जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जस्ट वैसे ही कोई नंबर लेके बता देती हूँ, जैसे ये 2.3333 ऐसे जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट में ना ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। जब डॉट्स आने शुरू हो गए तो वो नॉन वर्ड लग जाएगा टर्मिनेट के साथ, नॉन टर्मिनेट। और एक चीज़ बोलनी है, ये नंबर क्या है, सेम आ रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या तो आप रिपीटिंग बोल दो या आप रेकरिंग भी बोल सकते हो, रेकरिंग और रिपीटिंग बोथ आर दी सेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई, एक तो टर्मिनेट बताया, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने डॉट 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 नहीं लगाया, तो दिस इज़ अ टर्मिनेट, राइट। अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेट और नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग नहीं है ये रिपीटिंग है क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो दोनों होती हैं टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ये किसके अंडर आती हैं, ये रैशनल नंबर्स में आती हैं, ठीक है। इट मीन्स आप इसको भी रैशनल नंबर बोलोगे, आप इसको भी रैशनल नंबर बोलोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डेसिमल के बाद एक तो टर्मिनेट भी नहीं है और दूसरा जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब ये तो था एक तो टर्मिनेट और एक था नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो फिर वो एक्सपेंशन जो है वो किस में आती है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने 2.3 लिख दिया, 3 के बाद यहाँ पे हमने नॉन टर्मिनेट तो बताना ही है, मतलब डॉट 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 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नॉन रेकरिंग भी बताना है। नॉन रेकरिंग मीन्स कि जो नंबर सेम नहीं रिपीट हो रहा, जैसे कि लाइक दिस, मतलब कि नंबर आगे ख़त्म नहीं हो रहे हैं, आपके डिवीज़न प्रॉपरली रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। पीछे क्या था, डेसिमल के बाद वाला नंबर रिपीट हो रहा था, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो रिपीटिंग या रेकरिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट नॉन रेकरिंग। और ये किसके अंडर आता है, ये इरेशनल नंबर्स के अंडर आता है। तो आपने याद रखना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये डेसिमल एक्सपेंशन किस में आती है, रैशनल नंबर्स में, एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आता है, इरेशनल में आता है, राइट। तो इसके बाद आपके कुछ रूल्स हैं, ये आप लोगों को आपने पहले भी मे बी किए होंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट ए बी है, आप इसको इस तरह से अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है। दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट में आ रही हैं, आप उनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हो। सिमिलरली फॉर डिवीज़न, दो टर्म्स आ रही हैं डिवीज़न में, आप उसको अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये देखो, एक मैंने स्क्वायर रूट में लिखी है टर्म प्लस में और एक मैंने लिखी है माइनस में, तो आपको पता होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ से भी कैंसिल हो गए, ये बन गया ए माइनस बी, ठीक है जी। तो आपने ये याद रखना, ये कुछ इस तरह की आइडेंटिटीज़ हैं। देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी आप लिख दो, चाहे इसको अलग अलग रहने दो अंडर रूट में, चाहे इकट्ठा लिख दो, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ लॉज हैं, आपने पहले भी किए होंगे 8th क्लास में, तो ये लॉज भी आपने एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है और पावर्स फिर क्या हो जाती होती हैं, ऐड, ठीक है। अगर बेसिस सेम है
और डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। देन अगर एक ही बेस है और उसकी पावर्स 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तब क्या होता है, पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये पावर हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ गई। देन अब क्या है, अब मेरे पास बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या करना, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर को एक बार लिख देना। ये मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, ऐसे ही आप डिवीज़न में भी कर सकते हो। बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स जो हैं आपके पास वो सेम है, तो आप इसको बेस को एक बार लिख दो, सॉरी पावर एक बार लिख दो, और बेसिस जो है वो जैसे भी थे, डिवीज़न में थे, मल्टीप्लिकेशन में थे, वैसे ही लिख देने हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी इंट्रोडक्शन इसमें कवर अप हो जाती है। बाकी जो भी कुछ एक्सरसाइज में होगा, कुछ नया होगा, तो वो आपको साथ साथ में बता दिया जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। थैंक यू।